नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स विद सूरज सर में। आज हम लोग कक्षा 11 के प्रश्नावली 1.2 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हल करना प्रारंभ करते हैं। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारे पास, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, पहले इसे हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, यानी कि सीमित का अर्थ यह है कि उसमें अवयवों की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। एक बार दोबारा परिभाषा देख लीजिए, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। और अपरिमित समुच्चय, तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को नहीं गिना जा सके उसे हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम परिमित समुच्चय का यदि हम उदाहरण लें, परिमित समुच्चय का यदि हम उदाहरण लें तो होगा हमारे पास, जैसे कह सकते हैं 1 2 3, यह परिमित है। या फिर हो सकता है 1 3 डॉट 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 7, यह भी क्या है, परिमित है। इसमें कितने अवयव हैं, तो 3 अवयव हैं, 3 को हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए यह परिमित है। इसमें 1 2 फिर यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 7 आ गया, तो यह भी क्या है, परिमित है। ठीक है, और अपरिमित समुच्चय, जैसे कि हो सकता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि गिनती करने वाले सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिए हैं, वो कितना होंगी हमें नहीं पता है, यानी अनंत तक 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। तो क्या इनको हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यह क्या है, अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, तो उम्मीद है कि परिमित और अपरिमित समुच्चय आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें हल में पहला क्या कह रहे हैं हमारे पास, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो क्या 12 को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो अवश्य गिन सकते हैं। इसलिए पहला क्या है हमारा, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, दूसरे पर आते हैं। दूसरा कह रहा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे अनंत तक कह रहा है। तो क्या इसमें हम अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। जब अवयवों की संख्या को हम नहीं गिन सकते हैं तो यह कौन सा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो तीसरे में कह रहा है 1 2 3 डॉट 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 99 100, यानी कि गिनती करने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो 1 से 100 तक दी गई हैं। ठीक है, तो क्या इनको हम गिन सकते हैं, तो अवश्य गिन सकते हैं। इसमें हमारे पास कुल 100 अवयव हैं। ठीक है, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय का उदाहरण है। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, परिमित समुच्चय लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, चौथे प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो चौथा प्रश्न कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, तो 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 103 हो सकता है, 104 हो सकता है, ऐसे ही डॉट 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 अनंत तक होंगे।
तो क्या इनको हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो यह कौन सा समुच्चय होगा? तो यह अपरिमित समुच्चय है। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग? अपरिमित समुच्चय लिख सकते हैं। अपरिमित समुच्चय। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो अभाज्य पूर्णांक कौन कौन सी होती हैं? तो वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती हैं उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो कौन कौन संख्या हो सकती हैं? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ऐसे ही होंगी। कहां तक? तो 99 से कम लेना है। तो 99 से कम कौन सा आता है? 197 आता है। ठीक है, तो कुल आप गिन लीजिएगा लगभग 25 अभाज्य पूर्णांक होती हैं। तो क्या इनको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? तो अवश्य गिन सकते हैं। तो अवश्य गिन सकते हैं। तो यह किसका उदाहरण है? तो यह परिमित समुच्चय का उदाहरण है। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको यह प्रश्न समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।